हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है जो आपको नहीं नज़र आ रहा, जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ होगी। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। पैरों में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको लगे कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल गई है तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के कंट्री कोड के साथ, और आप उसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी मैं बहुत डिटेल देती हूँ। येस और नो में मैं नहीं देती। जो लोग सिंगल क्वेश्चन का आंसर ले चुके हैं उनको आइडिया है कि उसमें कितनी क्लैरिटी होती है। सिर्फ शर्त यह है कि वो एक सिंगल क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, और प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर उसका जो उसका डिलीवरी मोड है, यानी उसको शेयर करने का जो है, उसका तरीक़ाकार कि वो मिलता कैसे, उसके मीडियम सबके अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब वो आप कांटेक्ट करेंगे तब पता चलेगा। चलिए जी, बिहाइंड द सीन वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं, वो कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, वो कौन सी ऐसी सिचुएशन हैं जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं या होने वाली हैं बट आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द सीन। एंजल ऑफ लव, सेकंड चक्रा, वाओ, अगेन 6th चक्रा। बिहाइंड द सीन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, शायद आपको अपने बारे में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि आप सिर्फ और सिर्फ दिल से सोचते हैं, ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है कि अब आपकी पर्सनालिटी एक सिंबल ऑफ लव, एक एंजल ऑफ लव जो कि कभी भी नहीं बदल सकता, उसका एक स्ट्रेंथन पार्ट ये ज़रूर हुआ है कि आपने अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन लेकर आ गए कि अब 100% में से मैंने 60% दिल की नहीं, दिमाग से भी ज़्यादा उस नज़र से देखना है मैटर को जो कि कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी शो करता है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बिहाइंड द सीन है वो ये कि लोग अगर आपकी आपकी अपीयरेंस या लोग आपकी सोच से और आपके एक्शन से आपको सिर्फ एक नरम और बहुत ही शगुफ्ता सा और बहुत ही यानी शाइस्ता सा और बहुत ही एहसास रखने वाला पर्सन समझते हैं, तो आपको गलत नहीं समझते। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात जो कि उनको पता है कि कुछ भी कर लो, इस इंसान के पास यानी आपके पास जब सूरत हाल आती है तो ये जज्बातियत और एहसासात के पॉइंट्स को ज़रा ज़्यादा देखता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ बिहाइंड द सीन हो रही है वो ये कि अब आपने ख़ुद ही अपने अंदर एक पैरामीटर या थर्मामीटर या उसका गेज या उसका बैरोमीटर, हर फॉर्म के जितने भी मीटर्स हैं ना, वो आपने अपने दिमाग में फ़िट कर दिए हैं। शायद आपको अब आजकल भी ये लग रहा होगा कि नहीं, मैं अब भी शायद दिल से सोचता हूँ, मैं अब भी शायद एहसासात से सोचता हूँ, लेकिन नहीं, ये चीज़ आपके अंदर इवॉल्व हो रही है, लेकिन आपको अपने एक्शन के थ्रू पता नहीं चल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने में कोई सूरत हाल आ रही है, लोगों के सामने आप बिल्कुल ऐसे हैं विद दिस एंजल ऑफ लव, लाइक दिस एंजल ऑफ लव, तो आपको ये पता है कि मेरा तो एक इमेज लोगों के जहन में बन चुका है। अब अगर मैं उसके बियॉन्ड, अगर मैं उसके बग़ैर या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन करूं, तो दैट मीन्स कि मैं कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल या फेक कर रहा हूं या कर रही हूं।
जो अच्छी चीज़ बिहाइंड द सीन हो रही है वो ये कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, जो शायद आप कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद आप अपने अंदर नोटिस करेंगे। अगर आप 3 महीने का कंक्लूजन निकालें पिछले 3 महीनों का और आज के कुछ सिचुएशंस में अपने आप को देखें, तो आपको लगेगा कि अब तक आपने जितने फ़ैसले किए उसमें 60% जो था वो दिल शामिल था, लेकिन फ़ैसले ना चाहते हुए भी 40% वो करने पड़े जो मुझे किसी ने दिखाया। बट विद दिस 6 चक्रा आर्किएंजल मेट्रिट्रन, दैट मीन्स कि अब आपके अंदर परसेंटेजेस ऑफ पर्सनैलिटी या चाक्रास का जो परसेंटेज है वो शिफ्ट कर रहा है। इमेज सेट हो गया, लोगों को पता चल गया, अब आपने एहसासात और जज्बात को एक तरफ कर दिया है, और अब आप बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर वो चीज़ देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार वो डिसीजन और वो प्लान और वो एक्शन अपनाओ जिसमें प्रैक्टिकलिटी हो। शायद आप बहुत सारे मैटर्स को आजकल डील कर रहे हो इस तरह से कि जिसमें मेजॉरिटी आपके डिसीजन को अग्री करती होगी, बिकॉज आपने उसको हैंडल विथ केयर किया, लेकिन सारे एलिमेंट्स देखने के बाद बड़े तरीक़े से सटल वे में मोहब्बत से तमाम चीज़ें होते हुए प्रैक्टिकलिटी के फ्रेम को आपने हाईलाइट किया और आपने वो फ़ैसले किए। और ये बिहाइंड द सीन आपकी पर्सनालिटी का एक शेड जो है वो इवॉल्व हो रहा है। अगर आपको 2nd चक्रा और 6th चक्रा का पता हो तो इट इज़ रिलेटेड, इट्स अबाउट अ वॉर ऑफ माइंड एंड हार्ट, ब्रेन एंड हार्ट की जंग है ये। और वो क्यों है? बिकॉज शायद आपको बिहाइंड द सीन यूनिवर्स ये चीज़ सिखाना चाह रही है कि भाई दिल के मामलात वही मैटर करते हैं जहाँ पर दिल के मामलात की कदर करने वाले लोग हों, वरना हर किसी इंसान को सौंटी की ज़रूरत ही होती है। आप उसके साथ सौंटी से ही डील करें तो वो डरता है। आपका एक्चुअली इमेज बन चुका है कि यू आर एन एंजल ऑफ लव। लोगों के दिमाग में बैठ के आप कोई बोले कि यार उसने इतनी मोटी गाली दी, नहीं यार वो तो बिल्कुल ऐसा इंसान, ओ माय गॉड, पिलो ऑफ फेदर। बोले भाई तेरे लिए वो पिलो ऑफ फेदर होगा और हमारे लिए तो वो पता नहीं कार्टन ऑफ किलो था। यानी पिलो और किलो का जो फ़र्क है ना वो इतना था। बिकॉज नाउ द एवोल्यूशन, ये जो आपके अंदर एक एवोल्यूशन हो रही है, इवॉल्व हो रहे हैं आप, वो आपको डिफरेंट बना चुकी है, बट ये बिहाइंड द सीन हो रहा है। एंड दिस इज़ गेटिंग समथिंग इंटेंस विथ यू, बिकॉज आपको ये लग रहा है यार मैंने ये रफ़ डिसीजन कैसे किया। डिसीजन सही हुए और डिसीजन हो भी सही रहे, और मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज़ में डिसीजन और बेटर होंगे। लेकिन आपको बस ये हो रहा है कि मैं अभी भी किसी भी मामले को देखती या देखता अभी भी दिल से हूँ। कुछ दिनों बाद आपके सामने सिनेरियो डिफरेंट होगा। होता ये है कि जो इंसान इतना मोहब्बत का स्कल्पचर होता है, एंजल ऑफ लव आप देखें, सिर्फ मोहब्बत का फरिश्ता है जिसके पास एहसास है, जज्बा है, खुलूस है, अपनाइयत है, वो अपने अंदर ये तब्दीली जब लेकर आएगा ना, तो प्रैक्टिकल डिसीजंस जो लोग लेते हैं वो सोसाइटी में बड़े नेगेटिव समझे जाते हैं, जबकि उनके डिसीजन का जो इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट होता है वो लेटर स्टेजेस में या लेटर एजेस में नज़र आता है कि नहीं यार सही फ़ैसला था, हमें उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादती हो रही है, लेकिन अब अगर सोचते हैं तो ये फ़ैसला सही था। बिकॉज़ एक तो तजुर्बे की बात होती है, तजुर्बे से ज़्यादा फिर उस सूरत हाल में रहते हुए कभी वनरेबिलिटी वाली बात होती है। आप वनरेबल रहे होते हैं और आप रहे हैं, मैं ये देख सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि मुझे नहीं मिला तो मैं इसको भी नहीं लेने दूंगा कोई चीज़, और कुछ लोग होते हैं कि मुझे नहीं मिला तो इसे तो मिल जाए, और कुछ लोग होते हैं कि अगर मैं इससे महरूम हूँ तो मैं चाहता ही नहीं कि अगला इस चीज़ से महरूम हो। तो देर आर डिफरेंट परसेप्शन। आप बहुत सेंटी रहे हैं, अब आप उस सेंटिमेंटल फेज से निकल कर प्रैक्टिकलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये बिहाइंड द सीन शायद आपके साथ चल रहा है एनर्जी के थ्रू। और मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप बहुत सारे फ़ैसले ऐसे कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ जो पास्ट में एसोसिएटेड रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे यार उसको देखा उसका कैसा बिहेवियर बदला है यार, उसके तो बड़े भठाट बाट चल रहे हैं तो उसने मुँह ही नहीं लगा रहा आजकल तो वो, और देख यार दिन बदले तो कैसे कर दिया यार उसने, पहले याद है उसका टाइम टके टके के लिए भीख मांगता था। अबे भाई ये आपकी जर्नी है, आपको पता है आपने कैसे गुजारी। डू हेल विद सच पीपल, बिकॉज बातें तो सभी करते हैं यार,
forget it. So behind the scene, something very good is happening. Now let's see, मुझे भी बहुत अर्ज हो रही है ये जानने की. हीलिंग डेक से मैं देखती हूँ कि ये जो आपके अंदर बिहाइंड द सीन चेंज और मॉडिफिकेशन आई है, क्या आपके अंदर हील हुआ है और आपको नहीं पता, बिकॉज दिस इज़ समथिंग बिहाइंड द सीन. आपको बहुत अरसे बाद जाकर अपने बहुत सारे फ़ैसलों पे फ़ख्र होगा कि यार मैंने ठीक फ़ैसला किया. शायद अभी आप जज्बाती हुए हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ आपसे फ़ैसले ऐसे हो रहे हैं जिसमें आपको ब्रूटैलिटी लग रही है लोगों की नज़र में. इट्स नॉट ब्रूटल. आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है, और हीलिंग हो चुकी है तभी बिहाइंड द सीन आपके 2 बेसिक चाक्रास जो हैं वो एक्टिव हुए हैं. नोइंग द फैक्ट क्या क्या आपका एक इमेज बन चुका है. मुझे तो लग रहा है कि इन 3 कार्ड्स पे ही पूरी रीडिंग हो जाएगी, बिकॉज देयर इज़ सो मच टू से अबाउट दिस एनर्जी. लेट्स सी क्या हील हुआ है आपके अंदर जो शायद आपको भी नहीं पता, और आपको लग रहा होगा कि आप शायद तन्हाई में अपने आप को कह रहे होंगे कि मैं बेहिस हो गया, क्या मेरे एहसासात मर गए, मैं क्यों नहीं किसी के लिए इस जज्बात की नहज तक सोच पा रहा. मैं एक इंसान के लिए इतना जज्बाती होता था पहले, और अब मुझे कोई एहसास ही नहीं पड़ रहा. क्या मैं एक मुर्दा सिफत हो गया हूँ, क्या मेरा दिल मुर्दा हो गया. वेरी हार्श स्टेटमेंट्स फॉर योर ओन सेल्फ, लेकिन कुछ हील हो गया है. अनलीश योर क्रिएटिविटी, ब्यूटी, होम, हाउ टीचेबल यू आर. मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे लोगों की ऐसे इस तरह से कोई हेल्प कर दी अपनी किसी एक सलाहियत की बिना पर, जिसकी वजह से लोगों ने आपकी एंजल ऑफ लव एबिलिटी के बजाय आपको एंजल ऑफ ब्यूटी का नाम आपके काम के हिसाब से दिया. नाउ ब्यूटी डजंट मीन दैट यू आर लाइक केट विंसलेट और ऐश्वर्या राय एंड ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज़ फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. It's about that creativity, it's about that beauty which was actually आपकी सोल में हिडन थी. आपने अपनी एक ऐसी चीज़ को, ऐसी मोहब्बत की चीज़ को, जिसको आपने कि मैं कैसे अपने मोहब्बत के जेस्चर को क्रिएटिविटी में बदल के लोगों को फील कराऊं दैट हाउ इम्पॉर्टेंट एंड प्रेशियस दिस थिंग इज़. वो चीज़ आपके अंदर इवॉल्व हुई है. आपको जो कुछ भी मिला है वो आपको अपने घर से मिला है. आपका घर आपकी सबसे बड़ी दर्सगाह बना, और आपने अपनी दर्सगाह को फिर अपना घर बना लिया. तो यानी कि ये बिल्कुल रिवर्सिबल केस हुआ है. शायद कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो होम सिक थे, उनको घर छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर आपने उसी घर में यू हैव स्टार्टेड ब्यूटिफाइंग द थिंग्स, यू हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग, मेकिंग एस्थेटिक्स. आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि आप एक सर्टेन एज के बाद आपने अपने घर से या तो एक ऐसी डिटैचमेंट की, या आपने अपने घर के ही मिले हुए लेसन्स को ऐसा अपने अंदर चेंज लाए कि आपकी अपनी ही पूरी ज़िंदगी जो है वो लोगों के लिए एक सबक बनी है, और आप बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स जो हैं वो लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं. बहुत ज़िंदगी के ऐसे मामलात, बहुत ज़िंदगी के ऐसे तजुर्बे आपके लिए ख़ुद इतने ज़्यादा ऑथेंटिक और इतने लेसन ओरिएंटेड बने कि अब आप कभी भी नहीं चाहते, ये आपकी ख्वाहिश क्या, ये आपकी क्रिएटिविटी बन चुकी है कि अब आप वो मसाइल जब लोगों में देखते हैं तो आप 1 सेकंड में बताते हैं नो नो नो, इसको इस तरह नहीं, इस तरह करना है. एंड देन दे कंसिडर यू एज अ गुरु. इसमें मैं आपको ऑन स्पॉट एक एडवाइस देना चाहूँगी. ये जो इतनी आपके बारे में अच्छी बातें निकल रही हैं ना, ये आपको सुनते हुए लग रहा होगा उफ़ अल्लाह, तारीफ़ें ही तारीफ़ें. जस्ट थिंक अबाउट बिफोर 3 months, बिफोर 5 months और बिफोर अ ईयर अगो आप कैसे थे, 6 months अगो आप कैसे थे, 3 months अगो आप कैसे थे. तो आपको एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आपके अंदर इतनी तब्दीली आ चुकी है तो उस तब्दीली में आप एक अच्छे बेटर पर्सन बने हैं, लेकिन आपके साथ जो मसाइल और जो आपकी जर्नी रही है वो इस तरह की रही है कि आपको पता नहीं चला कि कब आप अपनी ही सराउंडिंग को इस तरह का बना गए कि जहाँ पर आप बहुत परेशान थे, आप बहुत दुखी थे, आप बहुत टूटे हुए थे, लेकिन आपने अपने ज़ख़म को ही अपना मरहम बनाया. आपने अपने ब्रूजेस को ही अपने टूल्स बना दिए, और अपने एक्सपीरियंसेस को ही आपने
नरेशंस बतानी। अब वो फॉल्स नैरेटिव्स हुए या वो ट्रू ऑथेंटिक नैरेटिव्स हुए, इसका आपको पता है। लेकिन लोग आपको जिस तरीके से लिखते हैं, लोग समझते हैं कि एक मदरली फिगर, एक फादरली फिगर, एक शेल्टर पर्सन, प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी इस तरह की चीज़ें। अब वो तमाम लब्बे लुआब निकलता है इस थर्ड आई चक्र की तरफ, माइंड, माइंड। सो ये चीज़ें आपके अंदर हील हुई हैं। अब आप किसी भी घर के मेंबर के बारे में कोई बात सुनते हैं तो यू डोंट गेट सो इमोशनल कि यहाँ पता चला यार उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, यार ये हो रहा है, दर्द, आपने फ़ौरन उसका डोला ही तैयार कर दिया कि अभी तो भाई बीमारी की खबर आई है, तुम तो डायरेक्ट कब्रिस्तान में बुकिंग के लिए चले गए। नो, पहले आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा सेंटी होते होंगे, लेकिन अब आप सेंटी नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट जो कि मैं जानना चाह रही थी कि आपकी हीलिंग क्या हुई है। नाउ आई थिंक लेट मी चेक है कि अगर आपको बिहाइंड द सीन ये चीज़ पता चल रही है कि आपके अंदर ये चेंजेस आई हैं और आपको नहीं महसूस और आपको नहीं पता चल रहा, तो दीज आर द स्टेजेस एंड फेजेस जिससे आप गुजरे हैं। और अब आप, मैं आपको अब लोग कहेंगे ना, अच्छा ये क्या बात है, ये तो समझ नहीं आ रही यार, ये क्या इन्होंने कहा, क्यों ऐसा कहा, अभी तो ये बिहाइंड द सीन है, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा, क्या हम ऐसे बदल गए? अच्छा मैं तो कल सो रही थी, आज मैं जाग गई हूँ, आज तो मैं सीधी सोती थी, कल मैं उल्टी सो रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि वेदर दिस चेंज हैज़ टेकन प्लेस और नॉट, मैंने आपको सिंपली बता दिया कि आप 1 साल पहले कैसे थे और आज आप कैसे हैं। आप 6 मंथ्स पहले आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था और आज क्या चल रहा है। 3 मंथ्स पहले आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था और आज क्या चल रहा है, फिर आप उसको कंपेयर कीजिएगा। और ये नहीं कि 1 साल पहले मैं कहीं गई थी तो इस साल मैं कहाँ गई, नहीं। You need to think of a tough situation. You need to think a situation जिसने आपको रुलाया हो, चैलेंज दिया हो, खुश किया हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपने सीखी हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि बिहाइंड द सीन ये सब कुछ चल रहा है, बट यू कैन नॉट फाइंड इट आउट कि आपके अंदर ये तब्दीली आ गई। ठीक है ना? लेट्स सी कि अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है, आपको मज़ीद क्या करना चाहिए। वैसे तो आप अपने अंदर एक बहुत बेहतरीन तब्दीली ले आए हैं। मैं कतई ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को डिसेप्टिव मूड में रखें, यानी कि आप हों कुछ और आप दिखाएं कुछ। आपका एक इम्प्रेशन, एक धाप, एक स्टैम्प बैठ गई है, बस उस ओरिजिनलिटी को कभी भी मत बदलिएगा। नेचुरल रहिए, ओरिजिनल रहिए। अपने अंदर की तब्दीली जो भी आती है और बनती है और डेवलप हो रही है, उसको राइटली चैनलाइज्ड वे में एक्सेल करें। ठीक है? ओवरवेल्ड मत हो और जज्बाती मत हो, एरोगेंट मत बने। लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील। आपकी लाइफ का वो फेज़ जिसकी वजह से आप आज ऐसे हैं, इट हैज़ कंप्लीटेड। आप शायद सेंस कर सकते हैं कि आज मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। आज मेरी एनर्जी एक लायन की तरह है। आज मेरी एनर्जी एक ऐसी है कि मैं अंदर से तो हूँ एक मोहब्बत से भरपूर पुतला, लेकिन मेरे सामने अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो मैंने बिल्कुल उसको पछाड़ खा देने वाली। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप अपने इस मूड्स को कंट्रोल ही रखते हैं, बिकॉज़ आप अपने इमेज को आने जाने वाली सिचुएशन में नहीं लाना चाहते। मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली सेंस कर सकती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आया था और चला गया था, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आकर एक फ्रेश स्टार्ट डिमांड कर रहा है। और आप अब इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि वो आपको अभी तक ऐसा समझ रहा है कि वो एंजल ऑफ लव है, एक बड़े कॉन्फिडेंस कि आज भी मैं जाकर उसके सामने खड़े हो जाऊँ ना तो देखना उसने तो पिघल ही जाना है। ये तो बाद में पता चलेगा कि बेटा पैंट गीली हो रही है या पिघल ही जाना है, बिकॉज़ आप एक वॉरियर सॉर्ट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हैं। मर्द हैं तो अच्छी ही बात है, लेकिन जो एक आपकी पर्सनालिटी का एक इम्प्रेशन जम गया है ना, नाउ यू आर एक्चुअली एक्टिव बिहाइंड द सीन। मैं देख सकती हूँ कि कोई आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपको लगेगा कि बेटा ये तो बिल्कुल हवा के झोंके की तरफ से आया, अभी इस खिड़की से आया और उस एग्जॉस्ट फैन से निकल जाना है इसने। बट नोटिस कीजिएगा कि इसका आना जो है ना, ये एक अर्ज इनके अंदर डेवलप हो रही है। ये ख़ुद अपने आप को जितनी मुश्किल से रोक रहे हैं, एंड सी
एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की बात आ गई, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स। इंसान बताना चाहता है आपको स्टोरी। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने ऑरा में रहिए, किसी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस को जिसका आना जाना लगे रहे उसमें ना पड़े हों। जिसने आना है, किसी ने फ्रेश स्टार्ट करना है, उसी को अपने तमाम एक्शंस प्ले करने दें। कोई आपके साथ यकीनन ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, बिकॉज अब वो लिटरली चाहता है कि आपके साथ या तो आपकी ज़िम्मेदारियों का बोझ बांटे, या वो ख़ुद आपके साथ मिलकर अपनी ज़िम्मेदारियों को बांट ले, बिकॉज अकेले शायद इससे नहीं हो पा रहा। इसने आपको अकेले करके ये देख लिया कि बेटा मौत अपनी अपनी, और इसने तो प्रूव भी कर दिया कि अगर इसको भरी हुई भीड़ में इसको अकेला कर दो तो इसने तो अपनी डायरेक्शन पे जाना है। दैट इज़ वाई दिस एनर्जी इज़ अपीलिंग, गेटिंग अपील टू यू। दिस एनर्जी वॉन्ट्स यू, दिस एनर्जी वॉन्ट्स टू बी विथ यू, दे वॉन्ट दिस एसोसिएशन। तो लेट्स सी, बिकॉज इनको अपनी लाइफ में पीस चाहिए एंड दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग गुड। ऑलराइट, take care. Private readings के लिए I am available even for your single question as well, and single question or private readings are not for free. I love you all. Thank you so much for your cooperation and love जो आपने इस दौरान मुझे दिखाया, पेशेंस से काम लिया ड्यू टू माई हेल्थ। मुझे स्टिल आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। परवरदिगार सबकी ज़िंदगी के मामलात सहल करे, इलाही आमीन। बाय बाय।